गाजियाबाद के नाहल गांव में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। इस समय मैं मौजूद हूं उसी मकान के अंदर, उसी जो आरोपी है कादिर, जिसको पकड़ने यहां पर पुलिस जो है नोएडा के फेज़ 3 की पुलिस जो है इसी मकान के जो मालिक हैं कादिर, वहाँ पर यहाँ पकड़ने आई थी। और वो नोएडा में एक लूट का मुकदमा जो है वो लिखा गया था, वहाँ उसी की तलाश में कादिर के घर पर यहाँ पर पहुँची थी। जैसे ही कादिर का गेट जो है इधर से खटखटाया, क्योंकि इस घर के अंदर से 3 गेट हैं, ये पहला मेन गेट है। जैसे इसको खटाया तो यहाँ पर जो कादिर है, कादिर अपने साथियों के साथ में इस सामने वाले मकान में जो आप देख रहे हैं, जो ये कमरा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हुक्का है और तमाम जो चारपाई है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हुक्का आप देख सकते हैं, यहाँ पर हुक्का वगैरह रखा हुआ है, चारपाई है। और इसी का दूसरा रूम जो है वो यहाँ पर है, ये जीना है। जीने से जैसे ही दरवाज़ा पुलिस ने खटखटाया, कादिर के घर के बाहर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कादिर ने देखा कि जो पुलिस है वो यहाँ पर दबिश देने आई है, तो उसने सीसीटीवी में देखते के साथ ही वो जो कादिर के साथी थे, आधे साथी जीने से ऊपर चले गए, आधे पीछे से चले गए। और क्योंकि पुलिस जो है इस अंदर वाले गेट पर यहाँ पर भी मौजूद थी, पुलिस यहाँ पर भी पहुँची हुई थी। कादिर के कुछ साथी इस कमरे में भी रुके हुए थे। आप देख सकते हैं कि कादिर जो है, कादिर का परिवार जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, लेकिन कादिर अपने साथियों के साथ में, जो बदमाश हैं उनके साथ में यहाँ पर रुका हुआ था। कादिर जैसे ही देखा कि पुलिस ने इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया है, तो कादिर जो है इस रास्ते से ऊपर गया और उसके जो साथी है वो नीचे से लगातार फायरिंग कर रहे थे। और इस रास्ते से जाते हुए ऊपर की तरफ ये जीने से चढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि ये जो निशान है, यहाँ से कादिर जो है वो फ़िलहाल जो है जैसे ही यहाँ से भागने लगा, तो कादिर यहाँ से ऊपर चढ़ा और ऊपर इधर की साइड से भाग करके वो इस रास्ते से होते हुए अंदर गया, जहाँ पर पुलिस का जो सिपाही है सौरभ, वो भी पीछा करते हुए आगे पहुंचा। जैसे ही थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो वहां पर कादिर ने पुलिस सौरभ के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। फ़िलहाल ये मकान जो है पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जो कादिर का परिवार है इसी में रहता था। हादसे के बाद जो पुलिस है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन फ़िलहाल जो मकान है वो पूरी तरीके से खाली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जब कादिर इस मकान के ऊपर था, तो जो सामने वो गेट आप देख रहे हैं, जो इस मकान की जो बीच वाली मंजिल यानी कि प्रथम तल पर जो एक गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से कादिर जो है जब अपने आप को घिरा हुआ महसूस करने लगा, तो वहाँ से भाग कूद करके वो इसी रास्ते से नीचे आकर के वो इसी रास्ते से होता हुआ, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होता हुआ सीधा जो है इधर इस साइड को भागा अपनी जान बचाने के लिए। उसी वहाँ पर तैनात जो सौरभ था, जो कि नोएडा पुलिस का सिपाही था, वो यहाँ पर ऐसे भागा। तो ऐसे भागने के बीच में जैसे ही सौरभ ने उनको रुकने की इशारा किया, तो लेकिन वो भागने लगा। तभी आकर के जो कादिर है उसने अपनी पिस्टल से यहाँ पर फायरिंग कर दी। और जो आप ये देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर जो है जो सौरभ की हत्या की गई है। इसको पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कॉर्डर ऑफ किया था, लेकिन यहाँ से कुछ सैंपल्स जो हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ से सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो ये सब सबूत जो है सबूत के तौर पर काम आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आकर के जो सौरभ है सिपाही, उसकी यहाँ पर गोली लगने से मौत हो गई थी। वो यहाँ पर पड़ा हुआ था और यहाँ से पकड़ने के बाद जैसे ही जब यहाँ से थोड़ा सा आगे भागा, तो कादिर जो है पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गया। लेकिन पुलिस की दूसरी टीम ने कादिर को यहीं से गिरफ्तार कर लिया है। वक्त था रात के 12:30 बजे। जैसे ही कादिर यानी कि जो कि नोएडा के फेज़ 3 थाने का वांछित था, उसको पकड़ने नोएडा की जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी, इसी मकान में पहुँची थी। इसी मकान में से कादिर को नोक किया गया। कादिर ने देखा कादिर अपने साथियों के साथ इसी मकान में, अपने मकान में छुपा हुआ था। जैसे ही नोक किया तो वो वहाँ से पुलिस पार्टी पर
हमला बोलता है, उसके बाद में हमला बोलने के बाद में वहाँ से अपनी जान बचा करके वहाँ से कूद करके फरार हो जाता है। फिलहाल जो इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि एक सिपाही की हत्या हुई है और पुलिस बल यहाँ पर काफ़ी तैनात कर दिया गया है, पीएसी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जो है पूरे तरीके से यहाँ पर मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम है उसको उसके हिसाब से जो कादिर है वो इसी रास्ते से भागा था और तमाम जो सीसीटीवी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस ने इन सभी सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो कादिर है, कादिर के ऊपर 16 से अधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर जो है वो भी लगा हुआ है। इससे पहले कादिर को भी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद में छूटने के बाद में जो कादिर है, कादिर ने नोएडा के फेज़ 3 इलाके में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, इसी पूरे मुकदमे में नोएडा पुलिस को तलाश थी और नोएडा पुलिस गाजियाबाद के कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ में यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँची तो पुलिस और बदमाश यानी कि कादिर के बीच और उसके साथियों के बीच में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक सिपाही सौरभ की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।